नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज कार्यक्रम नजरिया में बात शराबबंदी की। शराबबंदी समाधान या नई चुनौतियों की शुरुआत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में शराबबंदी से जुड़े 5 बिलों को पेश होना इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा अब केवल सामाजिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नीति निर्माण के केंद्र में आ चुका है। खासकर कश्मीर संभाग के कई नेताओं द्वारा शराबबंदी के समर्थन ने इसे और अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या शराबबंदी वास्तव में समस्याओं का समाधान है या इससे नई जटिलताएं पैदा होंगी। सबसे पहले आर्थिक पहलू पर नजर डालना बेहद जरूरी है। शराब बिक्री से सरकार को हर साल भारी राजस्व प्राप्त होता है, जो विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं में खर्च किया जाता है। यदि पूर्ण शराबबंदी लागू होती है तो इस राजस्व में भारी गिरावट आएगी, जिससे वित्तीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार को वैकल्पिक संसाधनों की तलाश करनी पड़ेगी, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पर्यटन उद्योग से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर, विशेषकर कश्मीर घाटी अगर बात करें तो पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर करता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की अपेक्षाएं यहाँ अलग होती हैं। शराबबंदी से पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जैसे कि कुछ अन्य राज्यों में अगर देखें तो वहां पर जो देखने को मिला है, गुजरात जैसे राज्यों में परमिट सिस्टम होने के बावजूद कई पर्यटक असंतोष जताते हैं। तीसरा और सबसे गंभीर मुद्दा अवैध कारोबार का है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां शराबबंदी लागू की गई, वहां अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा। बिहार इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां शराबबंदी के बाद न केवल तस्करी बढ़ी, बल्कि जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं भी लगातार सामने आई। इसी तरह गुजरात में भी पड़ोसी राज्यों से नकली शराब की तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। शराबबंदी का असर रोजगार पर भी पड़ता है। शराब उद्योग से जुड़े हजारों लोग, चाहे वो विक्रेता हो, परिवहन से जुड़े हों या होटल रेस्टोरेंट उद्योग का हिस्सा हो, उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ने से सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन को अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए अधिक संसाधन और प्रयास लगाने होंगे। इससे अन्य महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ध्यान कम हो सकता है। हालांकि शराबबंदी के पक्ष में ये तर्क भी दिया जाता है कि इससे समाज में नशे की लत कम होगी और परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब इसके साथ सख्त क्रियान्वयन, जन जागरूकता और नशा मुक्ति कार्यक्रम भी प्रभावी रूप से चलाए जाए। अंततः ये कहा जा सकता है कि शराबबंदी केवल एक भावनात्मक या राजनीतिक फैसला नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक गहराई से विश्लेषण बेहद जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय व्यापक अध्ययन, विशेषज्ञों की राय और अन्य राज्यों के अनुभवों से सीख लेकर संतुलित नीति बनाए, क्योंकि किसी भी नीति का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होना चाहिए। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।